2024 में प्रधानमंत्री मोदी को हराने के लिए 15 विपक्ष पार्टियां एकजुट हो गई हैं। हालांकि माना जा रहा है कि इन 15 पार्टियों में और भी पार्टियां शामिल होगी। कहा जा रहा है कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जितने भी विपक्ष पार्टियां हैं वो सब एक दल हो जाएंगे और एक दल होकर मोदी को लड़ाने की रणनीति रची जाएगी। एक तरफ माना जा रहा है कि अब तक जो चुनाव होते आ रहे हैं उन चुनावों में देखा गया है कि कई सारी विपक्ष पार्टियां होती हैं और वो सभी बीजेपी के सामने लड़ती हैं, यानी एक बीजेपी और साथ में कई सारी विपक्ष पार्टियां। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कहा जा रहा है कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जितनी भी पार्टियां हैं विपक्ष में इस समय वो धीरे धीरे एकजुट हो जाएंगी। फिलहाल 15 पार्टियां एकजुट हुई हैं और उन्होंने आज कल पटना में एक बैठक भी की है। उस बैठक में आपसी सहमति की है। हालांकि इन सब चीजों में राहुल गांधी ने एक चीजें साफ कही है कि हमारे बीच में मनमुटाव हो सकता है लेकिन मतभेद नहीं हो सकता है। तो वहीं आज अमित शाह ने बोला है कि ये 15 पार्टियों की जो बैठक है वो सिर्फ फोटो सेशन का काम करेगा। 2024 में बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार आएगी और एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। फिलहाल देखना यह होगा कि 24 में जनता का मूड क्या कहता है। एक तरफ जिस तरह से मणिपुर को जलता हुआ छोड़कर प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका दौरे पर गए और सबने देखा कि अमेरिका दौरे में अमेरिकन में वहां के जो निवासी हैं, वहां के जो प्रोफेसर हैं, किस तरीके से प्रधानमंत्री का विरोध किया। यहां तक कि वहां के संसद ने भी 75 संसद ने भी पीएम मोदी का विरोध किया था। और ये सब देखने के बाद अब देश में भी बहुत सारी हलचल मची हुई है। जिस तरीके से 15 विपक्ष पार्टियां हैं अब मोदी के सामने, अभी तो जो आएंगी वो आएंगी या नहीं भी आएंगे, लेकिन फिलहाल 15 विपक्ष पार्टियां जो एक हो चुकी हैं उनमें ही मोदी बीजेपी के खिलाफ क्या वो सामना कर पाएंगी और कितनी ताकत है ये थोड़ा समझती हैं। क्योंकि एक अखबार में भी इनमें बताया गया है कि 15 जो पार्टियां हैं जो कल एक हुई हैं उनकी ताकत क्या है। उसमें जो है 15 दल जुटे हैं, इनकी सभी 11 राज्यों में सरकार है, यानी देश भर में 11 राज्यों में इन 15 पार्टियों की सरकार इस समय है। विभिन्न राज्यों की 4123 विधानसभा सीटों में इनके पास 1717 सीटें इस समय है, यानी 42%। 2019 के लोकसभा चुनाव में इन पार्टियों के 142 सांसद जीते थे, जो 545 लॉस सदस्यों के करीब 26% है। राज्यसभा में इन दलों के 94 सांसद हैं, यह कुल सांसदों का करीब 38% है। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 12 करोड़ वोट और 55 सीटें मिली थी। वहीं जो 15 पार्टियां हैं जो इस समय गठबंधन में आई हैं सामने, उन पार्टियों को अकेले 22.3 करोड़ वोट मिले थे, यानी 15 करोड़ कांग्रेस को मिले थे, यानी कि 12 करोड़ कांग्रेस को मिले थे और वहीं 15 पार्टियों को 22.3 करोड़ वोट मिले थे। तो वहीं बीजेपी को पिछले चुनाव में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को 23 करोड़ वोट मिले थे और उन्होंने बहुमत की सरकार बनाई थी। अब बात यह होगी कि पूरे देश भर में अगर 23 करोड़ वोट बीजेपी के हैं और 12 करोड़ कांग्रेस के और अन्य 15 जो पार्टियां हैं उनके 22 करोड़ वोट है, तो दोनों को मिला लिया जाए तो 34 करोड़ वोट विपक्ष के होंगे। यानी 2024 में 34 करोड़ वोट विपक्ष के होंगे और 23 करोड़ वोट बीजेपी के खेमे में जाने की उम्मीद है। इस लिहाज से देखा जा सकता है कि जिस तरीके से पार्टियां अब एकजुट हुई हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इससे एक बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगर एक होंगे तो उनमें मतभेद नहीं होगा, उनमें लड़ाइयां नहीं होगी और हर राज्य में, हर जिले में एक वोट होगा, यानी जनता के पास वोट देने के लिए बीजेपी और प्लस विपक्ष का कोई भी हो सकता है, कांग्रेस होगा, समाजवादी हो सकता है, तो विपक्ष एक होगा और बीजेपी, यानी जनता को भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। या तो वो बीजेपी को वोट देगी या फिर
विपक्ष के इन पार्टियों में जो गठबंधन है, महागठबंधन, वो एक को वोट देगी। तो कितना फायदा और कितना नुकसान है इसमें अपने आप में समझ सकते हैं कि जो पूरा गणित है, जिस तरीके से अब के पहले भी गठबंधन तो बहुत सारे हुए हैं, 2-3 पार्टियों में हुई है, लेकिन अब जब पूरा देश एक साथ गठबंधन करके बीजेपी को हराने में अगर है, तो ये जो आंकड़ा है ये बहुत बड़ा काम आएगा। हालांकि बीजेपी से अमित शाह ने भी कहा है कि ये जो पूरे के पूरे गठबंधन है 15 पार्टियों का, ये सिर्फ और सिर्फ फोटो सेशन का काम करेगा। बीजेपी को इससे कोई भी नुकसान नहीं होगा। बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ जीतेगी और 2024 में प्रधानमंत्री मोदी फिर से प्रधानमंत्री पद का शपथ ग्रहण करके वो देश के सामने होंगे। फिलहाल देखना यह है कि जिस तरीके से विपक्ष एकजुट हो चुका है और वो अपने मनमुटाव और मतभेदों को भूलकर एक प्लेटफॉर्म में आके खड़ा हुआ है और वो एक मकसद को लेके चल रहा है, तो ये कहां तक कारगर होगा। जिस तरीके से आंकड़े बता रहे हैं, अगर वही आंकड़ा काम करेगा तो 2024 में हो सकता है कि बीजेपी की हार निश्चित हो।